नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। 48 लाख रुपए की लागत से बनेगा बहरोड में अंबेडकर भवन। श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने किया भवन का शिलान्यास। शिलापट पर खुद का नाम न होने से सांसद नाराज। सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने अहीर धर्मशाला में मनाई अंबेडकर जयंती। मेघवाल समाज ने गरीबदास छात्रावास में अंबेडकर जयंती मनाई। श्रम मंत्री ने अंबेडकर की पहनी टी शर्ट। गांव कारोड़ा के नालपुर में भी मनाई अंबेडकर जयंती। कानोड़ा आश्रम पर भजन व भंडारे का हुआ आयोजन। दिल्ली से जयपुर जा रही बस तोतानाला नदी में गिरी, बड़ा हादसा टला। 35 घायलों का कोटपुतली व बहरोड के अस्पतालों में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। आज पूरा भारतवर्ष बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर की 127वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है। इसी क्रम में आज बहरोड में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि आज श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से बनने वाले एक विशाल भवन का शिलान्यास भी किया। सबलपुरा मोहल्ला स्थित नंबर 3 स्कूल के पास 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन का डॉक्टर जसवंत यादव ने आज शिलान्यास किया। उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश आत्रे भी रहे। बहरोड के सबलपुरा मोहल्ला स्थित नंबर 3 स्कूल के पास अंबेडकर भवन का आज श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश आत्रे भी मौजूद रहे। नगर पालिका चेयरमैन नीलम यादव, पूर्व चेयरमैन जले सिंह यादव, नगर पालिका अधिशासी अभियंता मनीषा यादव, बहरोड एसडीएम विकास राज पुरोहित सहित अनेक भाजपा नेता व कार्यकर्ता समारोह में मौजूद रहे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि योगेश आत्रे ने बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर जसवंत यादव जी, जिनके प्रयास से और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पूरे देश और पूरे राज्य में हर नगरपालिका ब्लॉक पर, तहसील पर, नगरपालिका क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भवन बना करके उनकी एक स्टैचू स्थापित करके उनके आदर्श आम समाज वहां पर आकर के उनके आदर्शों को लेकर के लाभान्वित हो सके, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय डॉक्टर जसवंत जी के माध्यम से हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी का दिल की गहराइयों के समाज के प्रति जिस प्रकार का उन्होंने आदर और प्यार दिया है, हम समाज के प्रति उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। 70 साल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, यह संविधान के अंदर लिखा हुआ है, संविधान सभा में और पार्लियामेंट के अंदर लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए उनका प्रचार करने गए। हुकूमत दौर कांग्रेस का गुजर गया, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली। वो दिल्ली का अलीपुर रोड स्थित बंगला हम दलित समाज के नाते कह के मर गए, 70 साल से अधिक हो गया, वहां उनका स्मारक नहीं बनाया। जहां दीक्षा भूमि, जहां उन्होंने दीक्षा ली महाराष्ट्र में, जहां मऊ मध्य प्रदेश में वो पैदा हुआ, वहां कोई स्मारक स्थल नहीं बनाया। पूरा 70 साल का दौर गुजर गया। समाज के लोग बैठे, उनको पता होगा, एक भी भवन अलवर जिले के अंदर नहीं है। पहला भवन बना है बहरोड में, नगरपालिका क्षेत्र में। और मैं दिल से आपके 70 मतभेद हो सकते हैं, आपके 70 मतभेद हो सकते हैं जसवंत जी से कि जी वो तो हमारी नहीं सुनते, यादव की सुनते हैं, जनरल की सुनते हैं, लेकिन जो काम इन्होंने कर दिया, अगर कोई एससी का होता तो शायद वो भी नहीं कर पाता। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर जसवंत यादव ने लोगों से कहा कि दलित समाज अगर बिखरेगा तो समाज कमजोर होगा, इसलिए दलित समाज को एक रहना चाहिए। अलवर जिले में बनने वाला यह पहला अंबेडकर भवन होगा। इससे पूर्व डॉक्टर जसवंत यादव का मंच पर पहुंचने पर फूलमाला और साफा पहनाकर भी स्वागत किया गया। डॉक्टर जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव का भी मंच पर सम्मान हुआ। ये जो वोट की राजनीति है, देखो जिंदगी में वोट तो पड़ेंगे, जिंदगी में हार जीत चलती रहेगी। किसी न किसी को सबने वोट देने पड़ेंगे, ये मनुष्य का अधिकार है।
वोट अगर नहीं चाहिए तो हम क्यों धक्के खाते फिरेंगे भाई? हमारी कोई बीमारी थोड़ी है, हमारे भी घर है, बाहर है। एक समाज के काम करो, समाज को अपनी तरफ लो, समाज के हितों की रक्षा करो, समाज का भला करो, समाज को आगे बढ़ाओ और अपने साथ जोड़ो। तो राष्ट्रपति बनाने वाला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, जिन्होंने भारत को दलित समाज का गौरव मान करके भारत समाज का गौरव दलित समाज को। पर 2 तारीख के उपद्रव का नतीजा ये हुआ कि 10 तारीख को बिना किसी की घोषणा के आप लोगों के विरोध में भारत बंद हो गया। और ये जातीय आग लग गई इस देश में। जो यहाँ के अंग्रेज चाहते थे या मुगल चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी कि देश के टुकड़े हो जाए, आपस के अंदर जातिवाद में बढ़ जाए। आज कोई आदमी ये कह दे, कांग्रेस के लोग ये प्रचार करते कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी तो है, राज्यसभा में पूरी मेजोरिटी में, लोकसभा में पूरी मेजोरिटी में। आरक्षण खत्म ही करना है तो आज इससे बड़ी मेजोरिटी तो आ भी नहीं सकती। पर एक बात ध्यान रखो, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की पार्टी है, आरक्षण देती है, आरक्षण छीनती नहीं। कोई माई का लाल आपका आरक्षण इस देश में खत्म करने वाला है। आज एक गांव की सड़कें, ऐसा कोई ऐसी मोहल्ला बताओ ना जिसके अंदर काम नहीं हो। हम 1 मिनट में काम करें, ये है उलाना देने की बात? क्या आप बताइए कि साहब हमारा ऐसी मोहल्ला है, आपने हीरो के मोहल्ले में तो काम कर दिया, हमारे में नहीं किया। ऐसा मोहल्ला ढूंढ के लाओ जिसके अंदर तुरंत सुधार कर हम भी अपने आप के अंदर उस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस करें। पर हमने तो ऐसा मोहल्ला कोई छोड़ा नहीं। जिस ऐसी मोहल्ले ने जाकर पानी दे दो, वहाँ पानी दिया, जो मांगा सो दिया। बड़ा अस्पताल, बड़ा मेडिकल भवन बन गया, बड़ा स्टेडियम बन रहा है, बड़ी कृषि मंडी, कुछ दिनों में बस स्टैंड की वो हो जाएगी, कॉलेज में सारे सब्जेक्ट। ऐसा आज जो सड़कें बहरों में बन रही है, ऐसी शायद जिंदगी में कल्पना नहीं की। कल 3 सड़कों का बड़ा उद्घाटन, 15 किलोमीटर की। परसों आज मंजूरी का नया लेटर आ गया, सारी सड़कें मंजूर करा दी। 100 करोड़ रुपए की ये तहसील से। यहाँ तक पहली दफा किसी को चोरी करने में भी सबको मुआवजा दिलवा रहा हूँ, जिनके खेत आ गए, पहली बार हो रहा है। चुनाव के अंदर कांग्रेस ने नारा दिया था कि अगर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत गया तो ये ऊंची जातियों को खा जाएगा, पार्लियामेंट में पहुंच गया तो जीने नहीं देगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तमाम कांग्रेस लगी और 2 बार बुरी तरह से हराया। महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने इनके आंदोलन की कुचलने की खूब ताकत दी। कांग्रेस से पीड़ित होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कांग्रेस के लोग तो राज के लिए कुछ भी करते रहेंगे। ये तो 2 दिन बाद ये भी बेवकूफ बना रहे हैं। मालियों कह रहे हैं गहलोत मुख्यमंत्री बनेगा। इतने छोटे स्तर पर आगे मालियों के वोट देने के लिए माली को बना दिया। गुजरों कह रहे हैं तुमने पूरा आरक्षण लेना है तो सारे पायलट के साथ लग जाओ, हम पायलट को बना देंगे। सीपी जोशी को बामणों के लिए कह रहे बामणा नाम वहां बना देंगे। जो आदमी को आपको यकीन ही नहीं है, 4 जात के मुख्यमंत्री बना देंगे, बनाएगा तो एक मुख्यमंत्री। तो इस तरह की जो हथकंडा अपनाए, उनको क्या वो देश का भला करेंगे, क्या राजस्थान का भला करेंगे, क्या किसी समाज लेंगे? आज हम सब इंसान है, जो करता है उसकी जय बोलनी चाहिए। बहरोड के अहिर धर्मशाला में भी कांग्रेस की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प चढ़ाए और उनको याद किया। अहिर धर्मशाला में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए थे। इस अवसर पर डॉक्टर आरसी यादव, बस्तीराम यादव सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहरोड के अहिर धर्मशाला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव रहे, जिन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन दर्शन के अगर सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो आप और हम पाएंगे कि उनके जीवन में उन्होंने जो ऊंचाइयां, जो मुकाम पाए, उसमें समाज के विभिन्न वर्गों का, समाज के विभिन्न
लोगों का हाथ परिपूर्ण रूप से रहा। सबसे पहले तो आप में से कई शिक्षक गण मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आप ही के एक पूर्वज कह लें, पुराने जमाने में जो शिक्षक रहे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने स्कूल के ज़माने में उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनको आगे किया। वो तो शिक्षक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अंबावडेकर नाम किसी लिखा करते थे और ब्राह्मण थे मेरे ख्याल। उन्होंने आपकी प्रतिभा को बहुत पहले ही पहचान लिया और उसको आगे प्रमोट किया। वहीं अलवर सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नाराजगी जताई और भाजपा पर हमला बोला कि अंबेडकर भवन के नाम पर जो आज शिलान्यास हुआ उसमें सांसद का नाम कहीं नजर नहीं आया। ये एक गलत परंपरा है। यद्यपि वर्तमान सरकार बहुत छोटे मन की है कि उसमें जो शिलालेख है उसमें सांसद का कहीं नाम उल्लेखित नहीं किया। मुझे मेरे कुछ मित्रों ने कहा भी कि आपको निमंत्रण तो आया है लेकिन आपका नाम उल्लेखित नहीं है। मैंने ये कहा कि बाबा साहब के नाम में सबका नाम समायोजित है, बाकी के कोई विधायक और उनसे छोटे लोगों के नाम दिए जाते हैं, ये सब धूमिल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग देश की राजनीति में रहे, उनके नाम धूमिल रहे। इस देश में गांधी जी और बाबा साहब का नाम ही सबसे ऊपर रहता है। तो आज ये एक ऐसा पवित्र दिन है, उनकी जयंती है, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जाऊंगा और सरकार को इस मानसिकता के लिए निश्चित रूप से मैं हतोत्साहित करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ कि जनप्रतिनिधि होने के बाद में उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इतना छोटा मन नहीं होना चाहिए कि आप विधायक का नाम उस पर लिख दो और सांसद का नाम नहीं लिखे। लेकिन अब थोड़े से दिन की सरकार है तो कांग्रेस की बात नहीं साहब, देखिए इसमें वो सब लोग जो समाज में समरसता चाहते हैं, ये मुल्क हज़ारों सालों से अछूत और छुआछूत से निकल कर के आया हुआ है और जिस चीज़ को स्वतंत्रता संग्राम ने और कांग्रेस की नीतियों ने, महात्मा गांधी जी की नीतियों ने, बाबा साहब की नीतियों ने इस वर्ग भेद को कम किया और आपस में भाईचारा पैदा किया। उस भाईचारे को वोट के लिए कोई आदमी ख़त्म करना चाहे तो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अलवर में ऐसी कोई बात नहीं थी उस दिन। अगर प्रशासन उसको ढंग से संभालता और सरकार सचेत हो करके रहती, सरकार ने सोचा ही नहीं कि कितने लोग आएंगे, उनको कैसे हैंडल किया जाए। मैं स्वयं उस दिन एक ट्रेन में था जिसको वहीं घाटला के पास में रोका गया। वो आधा पौना घंटे ट्रेन खड़ी रही और यात्री अंदर निश्चित रूप से ट्रेन होती है तो परेशानी होते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा उग्र होने की स्थिति में थे। मैं उतर के गया नीचे, बच्चों को मैंने समझाया कि आपने जो अपना उद्देश्य था वो पूर्ण कर लिया, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, आपने एक संदेश दे दिया देश में कि हम जो कुछ हो रहा है उससे नाराज़ हैं। अब भाई इस ट्रेन में बहुत सारे यात्री हैं जो बीमार भी हैं, कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो अब इनको छुट्टी दे दें, ट्रेन को जाने दें। और इस बात को मैं लोकसभा में उठाऊंगा इस वादे के साथ में। और वही बच्चे थे, वो बहुत शांति से इस बात को मान गए और वो ट्रेन करीब 1500 लोग थे, उस ट्रेन को उन्होंने रवाना होने दिया। उसके बाद में जिस हिसाब से पुलिस ने कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मूवमेंट में जो काम किया उसका नतीजा था कि वहाँ गोली लगी, लेकिन वो गोली चली, वरना तो कोई कारण नहीं था अगर वहाँ पर संजीदगी से वो होता। अब मर्जी आवे जिसको बिठा लिया, आइडेंटिफाई कर नहीं रहे, लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती के मुकदमे बनाए जा रहे हैं और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। आज सारे अलवर को छावनी बना करके रख छोड़ा है जैसे कोई यहाँ पहली बार इतिहास में रोड के कार्यक्रम में था। हमने इसका विरोध किया है कि भाई सांसद का नाम ये अम्बेडकर के उद्घाटन शिलालेखों में क्यों नहीं है। अच्छा, जो आज ये उद्घाटन किया, सरकार की अच्छी मानसिकता झलकती है इससे। नहीं, कहीं भी जिले में सब जगह ही है। अच्छा, मतलब सांसद का नाम होना जरूरी है। सांसद का नाम होना जरूरी है। जो सांसद तो सबसे पहले आता है सरकारी एजेंसी में। ठीक है।
हाँ, ये तो प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर आता है हर मीटिंग में। हाँ, और तो पहले कांग्रेस का राज था जब ये जसवंत जी का सब जगह नाम होता था उसमें विधायक होने के नाते। हाँ, ये तो मैंडेटरी है, तो बहुत अच्छी मानसिकता है, इसका हम विरोध करेंगे और इस अच्छी मानसिकता का। बहरोड के अलवर रोड स्थित गरीबदास छात्रावास में आज भीमराव अंबेडकर की जयंती समाज के लोगों ने मनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। बहरोड के अलवर रोड स्थित बाबा गरीबदास छात्रावास में बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर समाज के हजारों लोगों ने नाच गाकर भीमराव अंबेडकर को याद किया। इस अवसर पर श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश आत्रेय, देवेंद्र यादव सहित अनेक भाजपा नेता मंच पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि डॉक्टर जसवंत यादव, देवेंद्र यादव, योगेश आत्रेय ने भीमराव अंबेडकर की नीले रंग की टी शर्ट भी पहनी। समाज के लोगों ने श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव सहित सभी भाजपा नेताओं को पटका पहनाकर स्वागत भी किया। कारोड़ा गांव के नालपुर गांव में भी युवाओं ने अंबेडकर जी को याद किया और उनकी जयंती मनाई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। कारोड़ा के नालपुर में युवाओं द्वारा बाबा अंबेडकर की 127वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में युवा समाज सेवी कुलदीप चौधरी ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत का संविधान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री रहे। उपस्थित लोगों ने उनके फोटो चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर उनको याद किया। इस अवसर पर संजय चौधरी, संदीप आर्य, राहुल यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज बहरोड में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से जयपुर जा रही स्लीपर बस सोता नाला के पुलिये को तोड़ते हुए नीचे नदी में गिर गई, जिसमें 3 दर्जन से भी ज्यादा सवारियां घायल हो गई। सभी घायलों का उपचार बहरोड के कैलाश अस्पताल व कोटपुतली के अस्पताल में चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर सोतानाला के समीप सुबह करीब 5 बजे एक निजी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर हाईवे के नीचे खाई में गिर गई। दुर्घटना में 3 दर्जन के करीब सवारियां घायल हुई। उसके बाद सवारियां जैसे तैसे कोशिश करके शीशे तोड़कर बस से बाहर निकली, जिनको बहरोड व पनियाला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर एम्बुलेंसों की मदद से विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ज्यादातर घायलों को कैलाश अस्पताल व कोटपुतली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सवारियों का इलाज अस्पताल में जारी है। इस घटना में बस क्षतिग्रस्त हुई। हादसा देखते हुए बड़ी घटना होने से बच गई। दुर्घटना के समय बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी। बहरोड के कानोड़ा मंदिर पर आज विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भजनों का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। बहरोड के कानोड़ा धाम पर महाराज पूर्णदास जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए व भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। वहीं हरियाणवी कलाकारों द्वारा भजनों का कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी संजय मीर ने बताया कि बहरोड व आसपास के क्षेत्रों में बाबा के हजारों भक्त हैं, जो इस पुण्यतिथि के अवसर पर मंदिर में आकर उनका आशीर्वाद लिया और भंडारे में प्रसाद भी लिया।
आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे राज 24। नमस्कार।